राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन के तालाब पर विचार और कर्म लहरों जैसे हैं। कुछ समय बाद अच्छे और बुरे कर्मों के वाइब्रेशन तो शांत हो जाते हैं, लेकिन इनके निशान गहरे मन पर पड़ जाते हैं। इस छाप के कारण इंसान को एक प्रकार से रिएक्ट करने की आदत बन जाती है। इसी को वासना कहते हैं। वासनाओं के प्रभाव में इंसान का मन हमेशा एक भाव में रहता है, यानी मन को बार बार एक प्रकार के विषयों में इंटरेस्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट नेगेटिव है तो इंसान नेगेटिव काम करेगा, फिर दुखी और कमजोर महसूस करेगा, जिससे वही वासनाएं और ताकतवर होंगी। फिर इंसान दोबारा नेगेटिव काम करेगा। 6 प्रकार की हानिकारक वासनाएं होती हैं। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध केवल मैं सही हूं, लोभ बस किसी तरह मेरा ज्यादा से ज्यादा भला हो जाए, मोह मेरी चीज हमेशा बनी रहे, बदला मैं माफ नहीं करूंगा, जलन मेरे पास क्यों नहीं है। इन भावनाओं और विचारों को उनके रास्ते पर ही रोक देने की जरूरत है, नहीं तो ये आपकी अच्छी आदतों, मन की शांति और आध्यात्मिक प्रोग्रेस को नष्ट कर देंगे। हम वासनाओं को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले ये समझो कि नो वन इज होपलेस। स्वामी जी कहते हैं कि कभी मत कहो कि कोई इंसान आशाहीन है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इंसान का चरित्र आदतों का गुच्छा है, जिसे नई आदतों से बदला जा सकता है। याद रखो, चरित्र केवल मानसिक आदतों का गुच्छा है। अच्छी आदतों के अभ्यास से इंसान खुद का पुनर्निर्माण कर सकता है। वासनाओं को काबू में करने का पहला तरीका है काउंटर वेव्स। राजयोग में स्वामी जी कहते हैं कि नेगेटिव विचारों को और नेगेटिव इंटरेस्ट को उनके विपरीत अच्छे इंटरेस्ट और विचारों से काउंटर करो। जैसे आलस का विचार आए तो सोचो कि प्रकृति में छोटे कीड़े से लेकर महाकाय तारा भी अपना कर्म करता है, फिर मैं क्यों संघर्ष से पीछे हटूं। आपको विचार आए कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कितना असहाय हूं, तो खुद से पूछो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कौन सी 5 चीजों का मैं मास्टर बन सकता हूं। खुद को याद दिलाओ कि मैं मन और शरीर का स्वामी हूं। दूसरों की प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी, टैलेंट वगैरह देखकर जलन हो तो खुद से कहो कि ये इंसान भी अपनी मेहनत और कल्पना से जीवन में अच्छी चीजों को और लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। मुझे इसकी प्रोग्रेस देखकर खुद पर विश्वास हुआ, इसलिए सबकी तरक्की को धन्यवाद।